ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में हार्दिक स्वागत है। तो आज का टॉपिक है पॉलीगन। तो चलते हैं पॉलीगन का फर्स्ट क्वेश्चन। किसी बहुभुज में आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो इसकी कितनी भुजाएं होंगी, है ना। सबसे पहली बात आती है तो पॉलीगन कहते किसे हैं, पॉलीगन कहते किसे हैं। जैसे कि ये पॉलीगन बना हुआ है पहले से ही, ठीक है, ये मैंने भुजा खींची, ठीक है। ये जो होता है ये कोण, इसे बोलते हैं बाहरी कोण, और ये जो अंदर होता है उसे बोलते हैं आंतरिक कोण, यानी इंटरनल, ये एक्सटर्नल एंगल होता है, ठीक है। पॉलीगन ज़्यादातर हमारे जो एग्जाम में आता है वो आता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब है पॉलीगन, इसमें ज्यादातर बाहरी जो कोण होते हैं, जो एक्सटर्नल जो एंगल होते हैं, उन सभी का योग 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। और जैसे कि आप सभी को पता है, एक सीधी रेखा का बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर ये एक्सटर्नल जो वो इंटरनल जो एंगल कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। इंटरनल यानी आंतरिक कोण कितना दे रखा है, 120 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 120 इसमें से गया, कितना बचा, 60। तो कितना होगा, 60। और अभी जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो एक्सटर्नल जो एंगल है उन सभी का जो योग है वो 360 है, ठीक है। कितना है? 360। भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो 360 दे रखा है, अगर हमें पता है अगर ऐसे 60-60 के सभी कोण हैं तो कितने कोण हैं, ये कितनी साइड्स हैं, तो हमें पता है इन सभी का जो योग होता है वो 360 होता है। तो क्या करेंगे हम, 60 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितनी बार गएगा, 6 बार, 6 बार। तो कितनी, 6 एंगल हुए इसके, कितने, 6 एंगल। अगर 6 एंगल हैं तो 6 ही क्या होंगी, साइड्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं इसी की जगह पर 120 या कुछ भी ले सकती हूँ, जैसे कि 60 ले लो तुम। अभी अगर मैंने 60 लिया, ये अगर मैंने इंटरनल जो एंगल 60 लिया, ये 60 लिया, और हमें पता है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर बना कोण का जो योग होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180। अगर 180 में से अगर के 60 गए तो कितना बचा, 120, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल जो एंगल हो जाएगा, जो बाहरी कोण कितना हो जाएगा, 120। और अभी मैंने बताया था कि सभी बाहरी जो कोण होते हैं उन सभी का जो योग होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर 120 डिग्री के अगर कोण है, 360 डिग्री इनका योग है, तो कितनी है ऐसे एंगल। तो अभी चलते हैं, तो 360 अपॉन में 120, ठीक है। कितना गया, 3 बार, ठीक है। तो कितनी साइड्स आ गई, 3, ठीक है, 3 साइड्स आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी साइड्स आ गई, साइड्स इतनी, जितनी साइड्स होंगी उतनी क्या होंगे, एंगल 3, और इतनी क्या है, एंगल। या साइड्स पूछे या एंगल पूछे तो कितने हो जाएंगे, 3। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंत कोणों का अनुपात 1:4 है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, मैंने बोला कि ये है, ये पॉलीगन बनाया मैंने, और इन सभी का जो योग दे रखा है, कितना दे रखा है, योग जो दे रखा है कितना दे रखा है, जो अनुपात जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये जो बाहरी कोण है उसका दे रखा है 1, और जो इंटरनल जो एंगल है उसका कितना दे रखा है, 4, ठीक है। और जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया है कि इन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180। तो ये कितना है, 4 और ये 5, ये 5 एक्स मान लिया हमने, ठीक है, क्योंकि रेशो में वैल्यू दे रखी है तो हमेशा एक्स लगेगा इसके लिए। तो हमें पता है कि एक सीधी रेखा का बना कोण का जो योग होता है वो कितना, 180 होता है। तो ये बराबर 180 होगा, एक्स बराबर कितना होगा,
18, 180/5। अब काट लो, 5 3 15, 15 कितना बचा, 3 5 30, यानी 36 डिग्री। तो ये कितना आ गया हमारा एंगल, 36 डिग्री। पूछा क्या है, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कुछ भी। अगर हाँ ठीक है, हमें क्या निकलना, ये यही बराबर तो कितना दे रखा होगा, 360। और 360 में अगर इसका डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएंगी भुजाएं, 10, यानी कितने आ जाएंगे, 10 एंगल। अगर 36 डिग्री के अगर वो बने हैं तो कितने एंगल हुए, 10 हुए। तो कितनी साइड्स हुई, 10 हुई। तो कितनी साइड्स हुई, 10 हुई। कितने एंगल हुए, 10 हुए। चलो आप सब नोट करो, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलो अभी मैंने इस तरीके से बताया था, वो था सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं बता दूं ट्रिक से, इसे ट्रिक से कैसे करेंगे, ठीक है। ट्रिक से आप कैसे कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि अनुपात, जो एक्सटर्नल जो एंगल है, एक्सटर्नल जो एंगल और जो बाहरी जो एंगल है, ठीक है, आंतरिक, इंटरनल, ठीक है। एक एक्सटर्नल और एक है इंटरनल, यानी एक बाहरी और एक आंतरिक। इनका जो रेशो दे रखा, कितना दे रखा, 1:4, ठीक है। जैसे मैंने बताया था वो सॉल्यूशन से बताया था, लेकिन अब जैसे अब करेंगे इसे, तो यहाँ पे हमेशा अगर इसके नीचे अगर एक है ना, ठीक है, और इंटरनल ये यहाँ पे जो आंतरिक कोण है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे एक है तो इसमें ट्रिक लग जाएगी, ठीक है। तो अभी जो मैंने निकाल के बताया कितना हुआ था, वो अभी जो मैंने अभी बताया था फॉर्मूले से, तो कैसे हुआ था, ये बताया ना मैंने कि ये कितना 1 है, ये कितना है 4 है। तो इन दोनों का कितना होगा 5, 5 बराबर कितना होगा, 5x बराबर 180, x बराबर कितना होगा 36 हुआ था, ठीक है। अगर ये 36 है, हमें तो इसी से मतलब है, क्योंकि इसी के जो बाहरी जो कोण है उन सबका योग तो 360 होता है, 360 डिग्री। तो एक बराबर 360 डिग्री और एक यूनिट बराबर कितनी हुई 10, ठीक है। ये तो हमने फॉर्मूले से, पर लेकिन यार पेपर में इतना समय कहाँ मिलता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं कि ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। अगर हमेशा यहाँ पे जो एक्सटर्नल जो एंगल है, जो बाहरी जो कोण है, अगर एक है तो हमेशा ट्रिक लग सकती है, ठीक है। ये कितना हुआ 4 और 1 5, 5 हुआ, तो यहाँ पर कर लेंगे 2, 2 का इंटू कर देंगे, कितना हुआ 10। यही तो आया, ये आया हुआ है। इतने बड़े से अच्छा कितना ट्रिक से कर लो, ठीक है। अच्छा तो मैं अगर ये सोच रहे हैं कि इससे नहीं हो पाएगा, तो मैं इसके जगह दूसरा कर देती हूँ। सपोज यहाँ पे 2:3 कर लो, ठीक है, 2:5 कर लो, 5 कर लिया तुमने, ठीक है। अब मैं मान लूँ कि एक्सटर्नल एंगल कितना हुआ, मान लूँ क्या दिया हुआ है एक्सटर्नल एंगल, और कितना दे रखा है इंटरनल एंगल, कितना दे रखा है 2:5 दे रखा है। अब तो तुम कहोगे कि यहाँ पे तो एक होना चाहिए, अब एक कैसे हो, ठीक है। तुम क्या करेंगे, अगर वहाँ पे एक बनाए तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, सीधी बात है। अगर एक चाहिए तो 2 का भाग देना ही पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 का भाग दिया और यहाँ पे भी 2 का भाग देना पड़ा, जब यहाँ पे दिया तो यहाँ पे भी देना पड़ा, तो ये कितना होगा 1 हो गया, और ये कितना हो गया 5/2 हो गया। और मैंने बताया था कि इन दोनों का योग, जैसे कि अभी बताया था, ठीक है। तो इन दोनों का योग कैसे निकालेंगे, 1 + 5/2, तो कितना हुआ ये 2 × 2 5 और 2 7, 7/2 हुआ। और मैंने हमेशा बोला है कि क्या करेंगे, इसमें 2 गुणा कर देंगे, ये से ये कट गया तो कितनी आ गई 7। अब तुम कहना चाह रहे हो कि नहीं नहीं इसे फॉर्मूले से करके बताओ कैसे होगा, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले से ही बता देती हूँ, ठीक है, फॉर्मूले से बता देती हूँ, 1 मिनट। 7 आया था, याद रखना, ठीक है। जैसे कि मैंने ये पॉलीगन बनाया, ठीक है, ये बाहरी कोण है, ठीक है, और इंटरनल आएगी एक्सटर्नल, ये इंटरनल कितना दे रखा 2 और ये दे रखा 5, ठीक है। अच्छा एक बात है, इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी कटने में, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी ले लेते हैं। 5 और 2 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। 7 बराबर 180, ठीक है। अरे यार इससे तो कटेगी नहीं, क्योंकि पॉइंटर में आ गया, कौन का भी पॉइंटर में होते नहीं है, तो सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे 5 के ऊपर 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं, ठीक है। कितना ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ये 3 ले लिया, ठीक है। तो एक बार ट्रिक से देख लेते हैं, एक्सटर्नल एंगल और एक होता है इंटरनल आंतरिक कोण, इसका
रेशो कितना दे रखा है 2:3। जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे बहुत से लोग इसे जोड़ के इंटू कर देंगे, जैसे 3 और 2 5, 5 दूनी 10, लेकिन नहीं, इसे जोड़ना, इसे पहले यहाँ पे मैंने कहा था यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगेगी वो लगेगी 1। यहाँ पर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 का भाग देना पड़ेगा। कितना 2 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा 3/2। और मैंने जैसा कि बोला था इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 1 + 3/2 कितना होगा 2 और 3 5/2। तो मैंने बोला है जब इनका जो योग करके क्या करना पड़ेगा 2 का इंटू करना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी हुई साइड, कितने हुए एंगल 5, ठीक है। अच्छा ये तो हुआ ट्रिक से, लेकिन एक बार उससे भी दिखा देते हैं कि बहुत से लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे होंगे कि ये सही है कि नहीं। चलो अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। ये खिंचा ये, ठीक है, ये होगा बाहरी कोण और ये अंतर। अगर ये 2 है और ये कितना है 3 है, सॉरी 5 याद रह गया, कितना 3 है, 3 और 2 कितना होगा 5 x, क्योंकि ये रेशो में है तो x तो लगेगी। ये बराबर कितना, मैंने बोला है कि ये जो एक ही लाइन पर बना हुआ कितना होता है 180 होता है, ठीक है। एक ही लाइन पर बने हुए कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो ये हो गया 2 और 3 5 हो गए, 5x बराबर क्या 180। तो x बराबर कितना होगा 180/5, 5 से 15 और 5 30, कितना होगा 36। अगर इसमें हमें तो इसी से मतलब है ना, अगर भुजाएं निकालनी है तो हमें किससे मतलब है बाहरी कोण से मतलब है, ठीक है। एक्सटर्नल जो एंगल होता है तो 36 दूनी 72। चलो काटो ही मत, क्योंकि तुम्हारे लिए तो प्रॉफिट है काटना क्या। और हमें पता है जो बाहरी जो कोण होते हैं सभी का योग जो कितना होता है 360 होता है, ठीक है 360। तो 360 अपॉन में 2 × 36, 36 से 36 कैंसिल, यहाँ कितना बचा 10 बचा, 2 से कितनी बार गए 5 बार गए, तो कितने आ गए 5 आ गए। कितनी साइड आ गई, साइड से आ गई 5, ठीक है। अभी मैंने बताया था यहाँ पर ट्रिक से कितनी आ रही 5। अब जिसको जो भी मेथड अच्छा लगे उससे कर लो, ठीक है। यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर कितना 5, ठीक है। वैसे ट्रिक अच्छी है, बस रेशो रखो, यहाँ पे 1 बनाओ, इन दोनों का ऐड करो, इन दोनों का ऐड कितना होगा 5/2, ठीक है। और 2 का इंटू कर देते हैं तो आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला, ठीक है। मैंने अभी लिखा है तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंत कोणों का योग 180 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूला है n-2। वैसे तो बुक में काफी बड़ा मिलता है ये फॉर्मूला, लेकिन इसे थोड़ा ट्रिक से बना लेते हैं, थोड़ा ट्रिकी बना लेते हैं, ठीक है। तो n-2 × 180, ठीक है। ये अंत कोणों का योग है, आंतरिक कोणों का योग, ठीक है। ये ठीक है फॉर्मूला, ठीक है। अब n क्या है इसमें, एन ही तो निकालनी है यहाँ पे कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो एन ही तो निकालनी है। तो ये जो आंतरिक कोणों का योग कितना दे रखा है 1080 दे रखा है ना। तो हम रख देंगे इसकी जगह 1080 बराबर, इसका फॉर्मूला क्या है n-2 × 180। हमें पता है 0 से 0 कैंसिल कर दी, कितना कितना बचा 108। तो 18 से कितनी बार गया 18 36 चौगुन 72 98 108, ठीक है। 18 से कितनी बार 6 बार गया, ठीक है। तो n-2 बराबर कितना है 6 दे रखा है। तो n बराबर कितना होगा, अगर ये 6 है, ये 2 इधर आएगा माइनस का, तो इधर प्लस का हो जाएगा। तो कितनी हो गई भुजाएं 8, यानी भुजाएं कितनी हुई 8 हो गई। तो एंगल कितने हुए 8 हो गए, ठीक है। तो कितने हुए एंगल और साइड्स, ठीक है। तुम सभी नोट करो, मैं अभी साइड हटती हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, वो तो तुमने नोट कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात
1:2 किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 तथा उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 हो तब बहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि मैं दो बना देती हूँ पॉलीगॉन, एक ये हाँ थोड़ा ये टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है, पर कोई बात नहीं। ये बाहरी कोण, ये आंतरिक कोण। इसमें दे रखा है कि अगर ऊपर की जो भुजा दे रखी है, अगर ये एक है, मान लें ये एक, ये 2, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ भुजाओं का अनुपात 1:2 है। ठीक है, और मैंने इधर ऑप्शन लिख दिए हैं, ये ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी आसान है कहना सॉल्व। ठीक है, हमें पता है कि अगर 1:2 की मल्टीपल में भुजा होंगी कि नहीं होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है, आई मीन इन सब से वो डिवाइड हो रहा होगा, इन सब का वो गुणज होगा, इन सब का वो मल्टीपल होगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ये, ठीक है। तो हम चलते हैं, ज़्यादातर हम सबसे पहले एक छोटे ऑप्शन को उठा लेते हैं, सबसे पहले सेकंड वाले ऑप्शन को उठा लेते हैं, यानी 4:8। अगर मैं एक्चुअल में अगर 4 को इसकी भुजा मान लूँ और इसे इसकी, ठीक है, तो हमें पता है जो बाहरी कोण होते हैं उन सबका योग कितना होता है, 360 होता है। तो 360 अगर पहली भुजा को मैं 4 मान लूँ, दूसरी भुजा को मैं 8 मान लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4×8 4×8 32 9 36 यानी 90 हो जाएगा ये। ठीक है, सेकंड अगर मैंने ये, हमें पता है अगर मैंने इसे 8 माना है तो हमें पता है बाहरी कोणों का योग कितना होता है 360। अगर ये भुजा 8 मान लिया एक्चुअल में मैंने, तो कितना है 8 8 चौक 32 40 यानी ये 90 हो गया, ये 90 आ जाएगा और ये 45। और जैसा कि हम सभी जानते हैं एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण का जो योग होता है वो 180 होता है। ठीक है, अगर ये 90 है तो यहाँ पर कितना आएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 45 है तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 135। और जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि इनका अनुपात कितने 2:3 के अनुपात में आना चाहिए, कितने 2:3 के अनुपात में आना चाहिए। तो हम देखते हैं अगर 2:3 के अनुपात में आ रहा होगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा, नहीं तो देखते हैं। ठीक है, नहीं दूसरे ऑप्शन से करेंगे। तो हम किससे काटेंगे 2:3, तो इसे 45 से काट देते हैं। ठीक है, 45 दूनी 90 है, ठीक है, और 45 या 135, ठीक है, तो बन रहा है। तो आई मीन ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है ये सही है, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, तो हम ऑप्शन से करना ज़्यादा बेटर पड़ेगा क्योंकि उससे करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंत कोण तथा बाह्य कोणों का अनुपात है। उसने देखा है प्रत्येक किसी समबाहु अष्टभुज यानी 8 भुजाओं वाले अष्टभुज के प्रत्येक अंत कोण तथा बाह्य कोण, अंत कोण तथा बाह्य कोण का योग जो दे रखा है ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। अंत कोण तथा बाह्य कोण, तो जैसा कि हम देख रहे थे समबाहु के अष्टभुज, तो हम पता है पॉलीगन बना लेते हैं, पॉलीगन। ठीक है, वैसे तो ये ट्रिक्स होता है लेकिन तो मैं ज्यादातर क्लियर होगा डायग्राम से। ठीक है, तो ये हमें बताइए बाहरी कोण की आंतरिक कोण, हमें क्या दे रखी है अष्टभुजा यानी 8 भुजाओं वाला, 8 भुजाओं वाला, यानी जो बाहरी कोण है उसके में 8 भुजा, जो एक्सटर्नल जो एंगल है कितना दे रखा है 8। हमें पता है इसके जो योग होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो एक यूनिट बराबर कितना होगा, यानी x बराबर कितना होगा, चलो x को हटा दो, यूनिटी मान लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 8 का तो 8 चौक 32 8 39 यानी 45। अगर ये 45 है, ऐसे रफ कर देते हैं, अगर ये हम 45 है, ये अगर 45 डिग्री है और हम सब जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर बना कोण का योग कितना होता है 180 होता है। अगर ये 45 है और ये कितना है, ये पूरी लाइन कितना है 180 की है, तो 180 - 45 तो कितना 135।
और पूछा क्या इसमें, अंत कोण तथा बाह्य कोण का योग। ज्यादातर स्टूडेंट गलत कर देते हैं कि बाह्य कोण और अंत कोण बता देते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 45:135। तो कितना, ये एक बार, ये कितनी बार गया, 3 बार। लेकिन उसमें पूछा क्या है, उसमें पूछा है अंत कोण पहले दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3:1। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको, यहीं के ही, ज्यादा वो नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। डेकागन में कितने विकर्ण है, कितने विकर्ण है, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है n-3/2 विकर्ण वगैरह, ठीक है। डेकागन, डेकागन का मतलब बहुत से लोग तो जानते नहीं है डेकागन क्या है, तो मैं बता दूं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है डेकागन यानी 10, यानी n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 10, डेकागन बोलते हैं 10 को, ठीक है। अगर n बराबर 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 - 3/2, तो 10 इंटू कितना बचा, 10 में से देंगे 7/2, ये कितनी बार, 5 बार गया, और 7 पर 35, यानी कितनी आ गई विकर्ण, यानी 35 विकर्ण आ गए। विकर्ण कितने आ गए, 35 विकर्ण बराबर ये होता है फॉर्मूला, इसे नोट कर लेना, कॉपी में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पंचभुज के कोणों के अनुपात 1:2:3:5 है, इसके सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा, ठीक है। तो पहली बात तो हमने आए कि मैंने बताया था कि कोणों का योग, पहले हम कोणों का योग निकालना है, ठीक है। तो कितने तरह के, पंचभुज, पहली बात तो कौन सा भुज है, पंचभुज है। तो मैंने बताया था जो पॉलीगन होता है उसके जो आंतरिक कोण कितने, 5 भुज है, ठीक है। इनका योग कितना होता है, n-2 इंटू 180 होता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन इसमें n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो 5 - 2 इंटू 180, तो 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3 इंटू 180, 18×3 = 54, यानी 540 हो गया। कितना हो गया इनका योग, कितना हो गया, 540 हो गया। अब हम निकाल सकते हैं, ये जो योग ही तो दे रखा है, ये जो रेशो दे रखा है, लेकिन हमने जब योग निकाल लिया तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जब इनका योग कितना हो गया, 540, ठीक है। तो ये कितना होगा, x/2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 9x इक्वल टू 540, ठीक है। तो कितना होगा, 9 और 1 10, 10 और 5 15 है, 3 और 2 5, 15 और 5 कितना, 20, 20x बराबर कितना हो गया, ये जो आया था अभी योग 540, x बराबर कितना होगा, 540/20, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से कितनी बार है, 27 बार। तो यानी कितनी भुजा हो गई इसकी, तो कोण कितना हो गया, ये 27 डिग्री हो गया। सबसे छोटे कोण का मान, सबसे छोटा कोण कौन सा, यही तो हुआ, हमें तो एक्स वैल्यू है, यही तो सबसे छोटा कोण हुआ, यानी 1 मान लो या 1 मान लो, 1 रखो या न रखो, ठीक है। तो सबसे छोटा कोण है 27, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक समबाहु का प्रत्येक कोण इसके बाह्य कोण का 11 गुना है, जैसा कि मैं पहले से ही समझाती आ रही हूँ, एक पॉलीगन है ये, तो ये आंतरिक है और ये क्या है, बाहरी है, ठीक है। तो इसका प्रत्येक समबाहु का प्रत्येक, सॉरी यहाँ पर रह गया अंत कोण, अंत कोण, ठीक है। अंत कोण इसके बाह्य कोण का 11 गुना है। अगर बाह्य कोण 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 11, यानी ये x है तो कितना हो जाएगी, 11x। जैसा कि हम सभी पढ़ते आ रहे हैं, इन दोनों का जो योग होता है कितना होगा, 180 होगा। तो ये कितना है, 11 और 1 12x, 12x बराबर कितना हो गया, 180, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, 180/12, तो काटेंगे इससे, 12 1 12 और कितना बचा, 12 5 60, 6 12 5 60 हो गया, 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। और हमें निकालना क्या है, भुजाई तो निकालनी है। जब बाह्य कोण के
कि भुजा मिल गई हमें 12, तो हमें यही तो भुजाएं तो निकालनी है। अगर साइड से निकालनी है हमें तो ये 15 दे रखा है, हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं। अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। और हाँ, एक ट्रिक और बता दें तुम्हें, 11 से और 15 का इंटू करने का। अगर 11 का इंटू अगर कभी 15 में करो या मतलब किसी में करो तो क्या करना है, अगर दो डिजिट है तो उसकी, तो 15 के 1 और 5 लिख लो और इन दोनों का एडिशन 5 और 1 6 ये बीच में लिख दो तो 165। तो कितना आ गया यहाँ पे 165 आ गया। ठीक है, 165 आ गया। ठीक है, तो हमें तो इससे मतलब है। अब ये आ गया तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो भुजाई निकालनी है। तो ये 15 आ गया। हमें पता है सभी बाहरी कोण जो होते हैं, सभी जो बाहरी कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 360 होता है। तो 15x बराबर कितना हो गया 360 डिग्री और x बराबर कितना हो गया 60 15 हो गया। इसी यहीं पर रख लेते हैं। 15 दूनी 30, 15 चौक 60 यानी 24। ये कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 24। चलो नेक्स्ट, चलो आप सभी नोट करो। ठीक है, अभी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं आगे पे जाके। चलो अभी स्क्रीनशॉट पे ले लिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी बहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोण का अंतर 150 है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल बनाया है। ठीक है, ये तो उसने बोला है कि आंतरिक तथा बाह्य कोण के अंतर 150 है। और जैसा कि हमें पता है कि बाह्य कोण होता है ये आंतरिक होता है, ये एक्सटर्नल होता है, ये इंटरनल होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो योग कितना होता है, योग हम जानते हैं इन दोनों का योग। अगर ये x है क्योंकि उसने पहले आंतरिक बोला है तो इसे y मानना पड़ेगा। ये x है, ये क्या है y। इन दोनों का योग कितना दे रखा है 180। दे रखा नहीं है, ये तो होता ही है, लेकिन दिया कितना है x माइनस y बराबर 150। जैसा कि तुमने पढ़ा होगा, मतलब मैं बता देती हूँ पढ़ा क्या। ठीक है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम इन दोनों का ऐड करके 2 का डिवाइड दे देंगे, और अगर हम y की करनी है तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों को घटा के एक दूसरे में से 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का ऐड करते हैं x की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो कितना होगा 0 8 5 13 3 कैरी 1 और ये 3। ठीक है, अब 2 का कर देंगे भाग, कितना आया पर, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे ज्यादातर हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, और किसी क्या चाहिए भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो रहने दो, चलो इसे रहने दो। हमें तो इन दोनों का हमें जो पता है, अगर काट लेना तुम लोग। ठीक है, अगर x की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों का ऐड डिवाइड, और y की चाहिए तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट। कितना बचा 30 डिवाइड 2, कितना आ गया 15 है। हमें पता चल गया कि y की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई। ठीक है, हमें भुजाई तो निकालनी। अगर ये वैल्यू आ गई तो हमें क्या मतलब इससे, यही तो चाहिए वैल्यू 15 आ गई। और हमें पता है इन सभी के जो बाहरी कोण होते हैं, जो एक्सटर्नल जो एंगल होते हैं, उन सभी का जो योग कितना होता है 360 होता है। ठीक है, तो मैं लिख दूँ, यहीं पे लिख देती हूँ 15 बराबर 360, तो 1 बराबर कितना 360 बाय 15, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, ये कितना होगा 24। कितना आ गया 24, यानी ये कितना आ गया 24, ये 24 हो गया। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, देखते हैं ये क्वेश्चन यही था कि 24। हमें y की वैल्यू निकालनी थी 15 भुजा, ये तो मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया। ठीक है, तभी तो मैं बोल रही हूँ बहुभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बहुभुज की संख्या तो ज्ञात होगी, तो कितनी आएगा y की वैल्यू 15 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो बहुभुज को भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है तथा उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है, तो इस दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। जैसे कि मैंने एक बार पहले भी क्वेश्चन बताया था कि ऑप्शन से ऐड करेंगे तो जल्दी होगा। ठीक है, अच्छा है। और वैसे एग्जाम करना क्या है, तो एग्जाम ही तो क्लियर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अगर ऑप्शन दे रखा है तो सबसे छोटी जो भुजाएं होती है उन सभी को लेते हैं। तो हमने सबसे छोटी भुजा कौन सी दी 10 और 12, और हमें पहले बताया कितना दे रखा है अनुपात करें 5:6। हमें पता ही इसके मल्टीपल में ही होगा कुछ भी, चाहे 10 या 12 हो या 20 या 25 हो, है ना। तो हम क्या ले लेते हैं सबसे छोटी 10 और 12 ले लेते हैं। कितना 10 और 12। अगर मैं एक्चुअल में अगर मैंने मान लिया कि हाँ जो पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, ये
मैं इसे 10 मान लूँ, अगर इसे 12 मान लूँ, इसे 10 मान लूँ, इसे 12 मान लूँ, तो हम जानते हैं कि जो बाहरी होता है उसके जो बाहरी कोणों का योग कितना होता है 360। अगर पहली मैंने 10 मानी, कटेगा कितना आया 36, और दूसरी कितनी मानी मैंने 36 अपन में 12, 36, 30 आ गया 36। ठीक है, ये कितना आ गया 36 और ये कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा क्या है इसमें, अभी देख लेती हूँ इसमें रेशो पूछा है। ठीक है, तो अगर ये 36 है और ये 30 है, ये 36 है ये 30 है, हम सब जानते हैं कि ये जो लाइन होती है इसमें बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो ये 30 है तो ये कितना होगा 150 होगा, और अगर ये 36 है तो ये कितना होगा 144 यानी 144 होगा। लेकिन उसने बोला क्या 144 तभी होगा जब ये अगर इनका रेशो 24 और 25 आ रहा हो, तो ये सेटिस्फाई है, वरना नहीं है। तो सेटिस्फाई के लिए ना हम काटते हैं इसे, कट रहा है ये 6 से, ये 6 से कट रहा है 24 बार, और ये 6 दूनी बार है और 36, ये 6, यानी ये हमारा आंसर सही है। यानी हमारी जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी 10 ये 12 है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंत कोण का योग उसके बाह्य कोण के का 2 गुना है तो इसके बहुभुज हैं। तो चलो इसे यहीं, चलो यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे डाल लेती हूँ। ठीक है, सभी समबाहु के सभी अंत कोण का योग इसके बाह्य कोण के योग का कितना 2 गुना है, और हमें पता है अंत कोण का जो योग होता है कितना होता है। चलो इसे ऊपर वाले तरफ कर देती हूँ क्योंकि आएगा नहीं क्वेश्चन। चलो यही आ जाएगा। ठीक है, ये सभी नोट कर लिया करो। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए है मैंने ये। ठीक है, तुम लोगों के लिए चलते हैं। सभी अंत कोणों का योग उसके बाह्य कोण, अंत कोणों का योग कितना बताया था मैंने n-2 इंटू 180, ये फॉर्मूला मैंने बताया था पहले में, स्टार्टिंग में वीडियो देखना। ठीक है, n-2 इंटू 180, ये कितना, और जो बाह्य कोण होता है उनका योग कितना होता है 360, और इसी बाह्य कोण का ही तो 2 गुना है बाह्य कोण का ही तो 2 गुना है, सॉरी यहाँ पे 180। तो इससे कितनी बार गया 2 बार, 2 टू 4, तो n-2 बराबर 4, तो n बराबर 4, इधर 2 इधर आया तो कितना होगा प्लस क्या होगा, तो कितना होगा 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो आंसर ये होगा हमारा। वजह संख्या तो पूछी है। ठीक है, ये होगा। तो इन सबको, इन सभी को वो करें। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और सभी करो। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए ठीक है तो बेल आइकन दबाएं। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।